Hello everyone, myself Vandana Rani Jain from School of Pharmaceutical Science, Nirvan University, Jaipur. So we discussed about cosmetics. Firstly we discuss definition of cosmetic. मतलब cosmetic क्या होता है, ठीक है. So cosmetics are preparation applied to the external parts of the body, skin, hair, nails, to cleanse, beautify, promote attractiveness और चेंज अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग बॉडी फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन. मतलब ये कॉस्मेटिक हम लोग एक्सटर्नल पार्ट में यूज़ करते हैं टू प्रमोट ब्यूटीनेस, अट्रैक्टिवनेस, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कि सुंदर दिखने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं. और विदाउट अफेक्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे मतलब बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है, खाली एक्सटर्नल पार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स. तो कॉस्मेटिक का मेनली पर्पस ये होता है कि दे एनहांस अपीयरेंस, क्लींस, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ऑर्डर एंड आर ए मेजर पार्ट ऑफ द पर्सनल केयर. तो कॉस्मेटिक हमारा एनहांस करता है, मतलब इंक्रीज करता है अपीयरेंस, मतलब हम लोग कैसे दिखते हैं. तो कॉस्मेटिक अच्छा लगाने से और कॉस्मेटिक स्मेल भी अच्छा करता है, जैसे कि परफ्यूम हम लोग यूज़ करते हैं और बालों में हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, तो वो सब. और स्किन में हम लोग कितना कुछ यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, फिर क्लिनजर यूज़ करते हैं. हाँ, next we discussed about classification of cosmetics. Then types of cosmetics हैं skin care, first skin care, then makeup, color cosmetics, then hair care, then fragrance, oral care and bath and body care. तो फर्स्टली स्किन केयर क्या होता है. स्किन केयर में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्लिनजिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर हम लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, फिर टोनर यूज़ करते हैं, फिर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, फिर मेकअप को बोलते हैं हम लोग कलर कॉस्मेटिक्स. तो मेकअप में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं और लिपस्टिक, आई शेडो एक्सेट्रा बहुत कुछ है, मस्कारा. देन हेयर केयर, बालों के लिए भी हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जैसे कि शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, हेयर कलर यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे, स्टाइलिंग प्रोडक्ट, डाइस वगैरह कितना हेयर के लिए यूज़ करते हैं. बालों के लिए, बालों को स्मूथ दिखाने के लिए, बाल जैसे शाइन करेगा तो उसके लिए हम लोग हेयर के लिए बहुत कुछ यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स. फिर फ्रेगरेंस, मतलब हमारे बॉडी से जैसे पसीने से बदबू आता है तो ऑर्डर दूर करने के लिए हम लोग फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि परफ्यूम यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रेस यूज़ करते हैं. फिर हम लोग ओरल केयर मतलब हम लोग अपने मुंह में क्या यूज़ करते हैं, मतलब दांत जैसे कि बैड ब्रेथ ना आए, मतलब खराब स्मेल ना आए, तो हम लोग ओरल केयर में पहले हम लोग तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट भी कॉस्मेटिक में ही जाता है, ठीक है. उसके बाद माउथ वॉश यूज़ करते हैं. फिर हम लोग बाथ एंड बॉडी, मतलब हम लोग नहाने के टाइम नहाने के टाइम भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं ना, तो सोप यूज़ करते हैं, बॉडी वॉशेस यूज़ करते हैं, स्क्रब यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं. तो हम लोग ये सब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है. देन बेसिक्स ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, मतलब कॉस्मेटिक बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं. तो जैसे कि इंग्रेडिएंट्स यूज इन कॉस्मेटिक्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, मतलब मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है. तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा प्रोवाइड करता है प्राइमरी बेनिफिट, जैसे कि एंटी एजिंग कंपाउंड्स, जैसे कि एग्जांपल एंटी एजिंग कंपाउंड्स, मतलब हमारे सपोज हमारा कोई कॉस्मेटिक्स होगा, वो
एंटी एजिंग के लिए होगा तो मेन इंग्रेडिएंट हमारे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट हमारा होगा एंड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर एक्सिपिएंट्स होता है, मतलब साइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स इंक्लूड प्रिजर्वेटिव्स, थिकनर्स, इमल्सिफायर एंड फ्रेग्रेंसेस। मतलब प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जैसे माइक्रोवेल फ्री फ्रॉम माइक्रोवेल कंटामिनेशन होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि प्रिजर्वेटिव मतलब जैसे कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारा कॉस्मेटिक रहे। तो माइक्रोवेल फ्री, तो माइक्रोवेल जैसे मतलब माइक्रोब अगर कॉस्मेटिक में अगर उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा जल्दी। तो जैसे कि थिकनर, उसको थोड़ा थिक करने के लिए, कॉस्मेटिक जो हमारे फॉर्मुलेशन है उसको थोड़ा थिक करने के लिए। फिर इमल्सिफायर होता है, फिर होता है फ्रेगनेंस मतलब स्मेल अच्छा है वो। फिर उसके बाद एक्सिपिएंट्स हो गया, फिर होता है प्रिजर्वेटिव अभी बोला था मैंने, प्रिजर्वेटिव होता है जो माइक्रोवेव फ्री होता है, मतलब कि प्रिजर्वेटिव जो लॉन्गर टाइम तक वो कॉस्मेटिक रहे, वो कॉस्मेटिक खराब ना हो, वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ड्यूरेशन तक रहे, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव जो है एसेंशियल टू प्रिवेंट माइक्रोवेल कंटामिनेशन। एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव का पाराबिन्स, फिनॉक्सी इथानॉल। देन इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर क्या है, इमल्सिफायर है जो ऑयल वाटर तो कभी मिक्स नहीं होता, लेकिन इमल्सिफायर देते हैं ऑयल वाटर, कि ऑयल वाटर मिक्स हो दोनों। जब भी क्रीम होता है वो थोड़ा सा ऑयली होता है, तो उसमें वाटर भी ऐड करते हैं, ऑयल भी ऐड करते हैं, तो दोनों मिक्स नहीं होता, तो इमल्सिफायर देते हैं वो दोनों को मिक्स करने के। फिर होता है ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट का काम होता है कि वो मॉइस्चराइजर को अट्रैक्ट करके रखता है, मतलब रिटेन करके रखता है। ये लिखा है ह्यूमेक्टेंट्स अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉइस्चर। एग्जाम्पल ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड। तो ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड ये ह्यूमेक्टेंट क्या होता है ना, ये मॉइस्चर को हमारे फेस में, हमारे स्किन में वो रिटेन करके रखता है, मतलब वो थोड़ा ग्लोइस दिखता है, हमारे स्किन थोड़ा ग्लोइस दिखता है ह्यूमेक्टेंट के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट हमारा क्यों यूज़ करता है, ये ऐड करता है क्योंकि सर्फेक्टेंट एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट्स बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल सोडियम लोरियल सल्फेट। तो सर्फेक्टेंट सब में यूज़ करते हैं, सारे कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, मतलब ये शैम्पू में भी यूज़ होता है, क्रीम में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल तुम लोग जब भी लेबल देखोगे तो उस लेबल में हर कॉस्मेटिक में लिखा होगा सोडियम लोरियल सल्फेट। तो हाँ, तो सर्फेक्टेंट बोला, सर्फेक्टेंट होता है जो रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल है सोडियम लोरियल सल्फेट। देन टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, मतलब कितने टाइप्स के कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होते हैं, जैसे कि क्रीम एंड लोशंस होते हैं, हम लोग जो क्रीम एंड लोशंस लगाते हैं, फिर जेल्स होता है, फिर ऑइंटमेंट होता है, फिर पाउडर होता है, ये सब कॉस्मेटिक्स। तो क्रीम्स एंड लोशंस में क्रीम्स एंड लोशन में क्या होता है, इमल्सन डिजाइन टू हाइड्रेट और प्रोटेक्ट स्किन। तो हमारे क्रीम और लोशन इसलिए ये कॉस्मेटिक होता है कि हमारे स्किन को लोग प्रोटेक्ट करके रखें अच्छे से। और फिर जेल होता है, जेल्स वो जो बालों में लगाते हैं, फिर कितने सारे जेल्स होते हैं, एलोवेरा जेल वगैरह। तो वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है, आधा लिक्विड होगा आधा सॉलिड होगा, और ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट मतलब आर पर दिखता है। फिर एंड कूलिंग इफेक्ट, वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो जेल्स हमारी स्किन में भी यूज़ होता है, हेयर में भी यूज़ होता है। फिर ऑइंटमेंट्स होते हैं जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं,
वो हमारे प्रोवाइडिंग एन ऑक्लूसिव लेयर फॉर ड्राई और इरिटेटेड स्किन। तो ऑइंटमेंट हमारा फिर ऑयल बेस्ड, मेनली ऑयल बेस्ड होता है। वो क्या होता है ना, जो हमारा ड्राई स्किन हो जाता है ज़्यादा, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऑइंटमेंट यूज़ करता है। फिर पाउडर यूज़ करता है। फिर पाउडर भी कॉस्मेटिक में जाता है। पाउडर मतलब पाउडर यूज्ड फॉर फेस मेकअप, डिओड्रेंट्स एंड बेबी केयर। देन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, मतलब कितने टेक्निक्स होते हैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। इमल्सन टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। There are two types of technology, emulsion technology and formulation technology. In emulsion technology, there are two types, oil in water and water in oil. Oil in water मतलब कि water large quantity होगा, oil small quantity होगा। तो oil होगा water के अंदर, और water in oil मतलब water होगा oil के अंदर, मतलब oil large quantity होगा, वाटर होगा स्मॉल क्वांटिटी। तो ऑयल इन वाटर जो होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, आइडियल फॉर लाइट वेट क्रीम्स। तो मैंने वही बोला, हिंदी में जो बोला वही। तो फॉर एग्जांपल आइडियल फॉर लाइट वेट क्रीम, तो लाइट वेट क्रीम में यूज़ होता है ज़्यादा, लाइट वेट मतलब जो ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, उसमें यूज़ होता है ऑयल इन वाटर। मतलब ऑयल होगा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में, वाटर होगा लार्ज अमाउंट। देन वाटर इन ऑयल, वाटर ड्रॉपलेट्स इन ऑयल। एग्जाम्पल प्रोवाइड्स ए रिचर मोर हाइड्रेटिंग लेयर। तो वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल में ऑयल लार्ज क्वांटिटी होगा, वाटर लेस क्वांटिटी होगा, सो ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा, इंक्रीजेस मॉइस्चराइज। देन फॉर्मुलेशन प्रोसेस, फॉर्मुलेशन प्रोसेस three types of formulation process: ingredient selection, mixing and homogenization, pH adjustment। तो पहले तो इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते हैं एक कॉस्मेटिक बनाने के लिए, पहले इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर होमोनाइजेशन करते हैं, फिर पीएच एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब हमारे स्किन का जो पीएच होता है, कॉस्मेटिक का भी उसी पीएच में एडजस्ट करते हैं। तो फिर इंग्रेडिएंट सिलेक्शन जो करते हैं वो बेस्ड ऑन डिजायर्ड फंक्शन, मतलब क्या फंक्शन चाहिए, वो एंटी एजिंग के लिए चाहिए, या फिर सनस्क्रीन के लिए चाहिए, टैनिंग के लिए, या फिर हमारा मॉइस्चराइजेशन के लिए चाहिए। उसके लिए स्किन या बेस्ड ऑन डिजायर्ड फंक्शन, स्किन टाइप एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। देन मिक्सिंग एंड होमोनाइजेशन, मिक्सिंग एंड होमोनाइजेशन एंश्योर्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट। मतलब कॉस्मेटिक्स में इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो होमोनाइजेशन का मतलब वही है। तो पीएच एडजस्टमेंट क्रिटिकल फॉर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड स्किन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो पीएच एडजस्टमेंट बोला था, तो स्किन के पीएच के हिसाब से वो कॉस्मेटिक का पीएच भी एडजस्ट करता है। Then this diagram is cosmetic formula for cosmetic formulation. Okay, then then quality control and evaluation of cosmetic. Quality control means कुछ भी चेक करना, जैसे कि हमारा एंटी एजिंग के लिए कॉस्मेटिक बना, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल में देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में तो वो कॉस्मेटिक को वो चेक करता है, वो कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ ठीक है, वो कुछ इफेक्ट कर रहा है, तो जिसके लिए हम वो कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे वो चीज़ इफेक्ट हो रहा है, तो जैसे कि सनस्क्रीन के लिए वो टैनिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि वो कॉस्मेटिक ठीक है कि नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेटिक्स में पहले स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगा, फिर माइक्रोबियल टेस्टिंग होगा, फिर पैच टेस्टिंग होगा, फिर सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग होगा। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है ना, टू एसेस प्रोडक्ट
stability over time and under various environmental conditions. Example, temperature, light. मतलब स्टेबिलिटी टेस्टिंग मतलब वो कॉस्मेटिक की स्टेबिलिटी चेक करता है, मतलब वो किस टेम्परेचर, वो इस टेम्परेचर में ठीक है कि नहीं, किस टेम्परेचर में कैसा है, मतलब वो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो कि कम हो वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए वो कॉस्मेटिक, तो उसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग करता है, मतलब वो स्टेबल है कि नहीं, तो अब टेम्परेचर में या तो लाइट में, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रोवेल टेस्टिंग। तो माइक्रोवेल टेस्टिंग में क्या होता है, ensures that the product is free from harmful microorganisms। मतलब कि माइक्रोवेल टेस्टिंग में क्या होता है ना, इंश्योर करता है कि वो कॉस्मेटिक फ्री फ्रॉम माइक्रोवेल कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से, मतलब वो फ्री होना चाहिए, इंश्योर करते हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल वाले इंश्योर करता है, ठीक है। तो उसके बाद पैच टेस्टिंग होता है। तो पैच टेस्टिंग में क्या होता है ना, परफॉर्म टू चेक फॉर एनी एलर्जिक और एडवर्स रिएक्शंस ऑन द स्किन, मतलब कि कोई भी स्किन में पैच टेस्टिंग होता है, पहले स्किन में लगा के देखता है वो स्किन में एलर्जी हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ एडवर्स इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, मतलब साइड इफेक्ट कुछ, मतलब रेडनेस के कुछ भी, ठीक है। तो वो कॉस्मेटिक को पहले चेक करता है, पैच टेस्ट स्किन में लगा के देखता है। फिर होता है सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग, मतलब confirms that the product delivers on its claims। एग्जाम्पल SPF लेवल, एंटी रिंकल। मतलब सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग मतलब कि वो इफेक्ट दे रहा है, तो वो कॉस्मेटिक जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जैसे कि एंटी एजिंग की SPF लेवल, मतलब SPF लेवल होता है ना 30, 40, 50, 70, तो उसके लिए जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसके लिए वो हो रहा है कि नहीं, वो कॉस्मेटिक काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए यूज़ होता है, उसके लिए वो सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल वाले ये सब टेस्ट करते हैं कॉस्मेटिक्स का। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कॉस्मेटिक में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जैसे कि इमोलिएंट यूज़ करते हैं, यूवी फिल्टर यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, कलरेंट्स एंड डाइस यूज। तो इमोलिएंट्स क्या होता है, इमोलिएंट्स होता है जो स्किन को सॉफ्ट करता है, इमोलिएंट्स हम लोग ऐड करते हैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। तो एग्जांपल लैनोलिन, मिनरल ऑयल, तो वो सब यूज़ होते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स में कि स्किन को सॉफ्ट करें। फिर हमारा यूवी फिल्टर यूज़ होता है, जो कि यूवी फिल्टर का मतलब होता है जो हमारा यूवी फिल्टर यूज़ होता है, क्योंकि जो हमारा जो हमारा यूवी से प्रोटेक्ट करे, UVA, UVB, वो सबसे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करे, इसलिए यूवी फिल्टर भी यूज़ करता है, जैसे कि SPF 30 की 40, 70, 50 ऐसे यूज़ करता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करता है, वो इंग्रेडिएंट देता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है ना, प्रिवेंट स्किन डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल से हमारे स्किन जो है वो, हमारे स्किन में रिंकल्स होते हैं, मतलब एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, तो फिर उसके लिए यूज़ करता है एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब हमारा थोड़ा एजिंग प्रोसेस हमारा थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। उसके बाद हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। बोटानिकल एक्सट्रैक्ट तो ऑब्वियसली पता होगा, बोटानिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड होता है, तो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है ना। तो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर एंटी इंफ्लामेटरी एंड सूदिंग इफेक्ट्स। एग्जाम्पल एलोवेरा एंड ग्रीन टी। तो एलोवेरा एंड ग्रीन टी ये सब भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है कि ये हमारा सूदिंग इफेक्ट हो स्किन में और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हो। फिर हमारा यूज़ होता है कलरेंट्स एंड डाइज।
कलरेंस डाइज मतलब हमारे बाल को कलर करने के लिए, डाइज मतलब कलर करने के लिए। तो फिर अप्रूव सिंथेटिक और नेचुरल पिगमेंट्स फॉर कलर कॉस्मेटिक, एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड एक नेचुरल होता है जो कि यूज होता है फॉर डाइज के लिए, फॉर कलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक को कलर के लिए यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इमोलिएंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स, ऑक्लूसिव, ठीक है, व्हिच आर एसेंशियल टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। तो हमारे टाइप्स होते हैं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे इमोलेंट का, ह्यूमेक्टेंट का, ऑक्लूसिव का। तो इमोलेंट क्या होता है, इमोलेंट का फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो बेस्ट फॉर किसके लिए है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो इमोलेंट होता है, इमोलेंट मीन्स सॉफ्टर एंड स्मूथ द स्किन, मतलब इमोलेंट हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो उस स्किन को सॉफ्ट करता है और स्मूथ करता है, और उसका मैकेनिज्म, उसका जो मैकेनिज्म है वो होता है फिल द स्किन गैप्स, मतलब स्किन का जो गैप है उसको फिल करता है। फिर बेस्ट फॉर, वो बेस्ट है फॉर रफ एंड ड्राई एरियाज, जो ड्राई एरियाज होते हैं और रफ एरियाज होते हैं उसके लिए बेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल प्लांट ऑयल, स्क्वालिन, लैनोलिन, ये सब इमोलेंट होते हैं, इमोलेंट्स होता है जो यूज होते हैं कॉस्मेटिक्स में, और वो जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। देन ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट क्या होता है ना, तो अट्रैक्ट मॉइस्चर टू द स्किन। तो मैकेनिज्म इसका है बाइंड्स वाटर टू द स्किन, मतलब हमारे स्किन में वाटर को रिटेन करके रखता है, ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है। देन बेस्ट फॉर डिहाइड्रेटेड स्किन, जो ड्राई स्किन होता है, डिहाइड्रेटेड होता है स्किन, उसके लिए बेस्ट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड, यूरिया, वो सब हमारे ह्यूमेक्टेंट होते हैं, वो हर एक कॉस्मेटिक में यूज होता है फॉर मॉइस्चराइज द स्किन। देन ऑक्लूसिव, व्हाट इज ऑक्लूसिव, ऑक्लूसिव क्या होता है, ऑक्लूसिव होता है व्हिच लॉक्स इन मॉइस्चर, प्रिवेंट वाटर लॉस। ऑक्लूसिव मतलब होता है मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। देन मैकेनिज्म है फॉर्म्स ए बैरियर ऑन स्किन, एक बैरियर एक बना देता है, ये ऑक्लूसिव क्या होता है ना, एक बैरियर बना देता है स्किन के ऊपर, क्योंकि हमारा मॉइस्चर को लॉक करता है और हाँ वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। फिर बेस्ट फॉर वेरी ड्राई स्किन, मतलब जो बहुत ही ड्राई स्किन होता है उसके लिए यूज होता है, बहुत ही अच्छा है। पोस्ट ह्यूमेक्टेंट यूज, मतलब ह्यूमेक्टेंट यूज करने के बाद हम लोग ऑक्लूसिव यूज करते हैं, एग्जाम्पल पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल एंड बीसवॉक्स। देन रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इन कॉस्मेटिक्स, तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इन कॉस्मेटिक मतलब रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, मतलब कि हमारे एफटीए में, एफटीए यूएस देन यूरोपियन यूनियन, देन बीआईएस, तो ये सब में ये है रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, क्योंकि एफटीए होता है यूएस में, वो क्या करता है, मॉनिटर कॉस्मेटिक सेफ्टी एंड लेबलिंग एंड इंग्रेडिएंट्स, मतलब एफटीए क्या करता है ना, कॉस्मेटिक का सब चेक करता है कि कॉस्मेटिक सेफ्टी चेक करता है, लेबलिंग चेक करता है एंड इंग्रेडिएंट्स चेक करता है। फिर और एक होता है यूरोपियन यूनियन, वो होता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंक्लूडिंग बैंड सब्सटेंसेस एंड मैंडेटरी टेस्टिंग। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है ना, वो जो चीज़ अच्छा नहीं होता, जो चीज़ कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है, कि कुछ भी मतलब कैंसर कॉजिंग होता है कि तो वो सब सब्सटेंसेस को वो देख के, वो टेस्ट करके उसको बैन करता है। फिर उसके बाद
फिर वो टेस्ट करता है, मैंडेटरी में तो कंपलसरी टेस्ट करता है वो। फिर होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब कि ये क्या होता है ना, सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। मतलब ये देखता है, क्वालिटी देखता है, कॉस्मेटिक का क्वालिटी देखता है वो, क्वालिटी कैसा है इन इंडिया में। ये होता है BSI जो होता है वो होता है हमारे इंडिया में, यूरोपियन यूनियन यूरोप में, FTA जो होता है US में। फिर लेबलिंग रिक्वायरमेंट, लेबलिंग रिक्वायरमेंट मतलब हम लोग कॉस्मेटिक जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करता है उसमें लेबल देते ही है और लेबल देना ही होता है। फिर इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, claims must be substantiated, example hypoallergic, non-comedogenic। तो इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होते हैं लेबलिंग में वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, और उसमें ये भी लिखा जाता है, उसमें साइड में ये भी लिखता है कि वो हाइपो एलर्जिक है या फिर नॉन कैमोडोजेनिक है। फिर होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर कॉस्मेटिक्स, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर कॉस्मेटिक का भी होता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग हाइजीन, सैनिटेशन हाइजीन, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज कंडीशन। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में पहले क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। पहले चेक करते हैं वो कॉस्मेटिक्स को कि वो कॉस्मेटिक्स पूरा ठीक है कि नहीं, वो कुछ साइड इफेक्ट दे रहा है कि नहीं, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है कि नहीं। फिर सैनिटेशन एंड हाइजीन करता है। सैनिटेशन एंड हाइजीन मतलब वो कॉस्मेटिक्स कैसे बन रहा है, वो जैसे बन रहा है वो सैनिटेशन है तो, हाइजीन है तो, वो पूरा क्लीनिनेस के साथ बना रहे हैं तो उन लोग। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, वो कॉस्मेटिक का पैकेजिंग कैसे हुआ है, लेबलिंग फिर लेबलिंग होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब होता है। फिर स्टोरेज कंडीशन भी होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो क्या करता है ना, एंश्योर बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। फिर मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो एंश्योर करता है बैच टू बैच कंसिस्टेंसी, मतलब बैच टू बैच जो वो मेडिसिन बन रहा है कि नहीं, वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद सैनिटेशन एंड हाइजीन, उसमें क्या होता है, प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो इसमें देखता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक्स की ड्रग्स बनता है उसमें देखता है कि वो प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन से प्रिवेंट होना चाहिए, माइक्रोबियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए वो लोग। फिर होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंश्योर्स प्रोडक्ट सेफ्टी एंड प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। मतलब पैकेजिंग लेबलिंग में क्या होता है, प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए कि वो मतलब प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए कि वो उस चीज़ में, उस कॉस्मेटिक्स में वही डला है, वही इंग्रेडिएंट है, वही लिखा है। नहीं तो वो फेल भी हो सकता है, नहीं तो वो पेनल्टी भी लगता है जिसको, तो वो गलत लिखते हैं, पैकेजिंग गलत करते हैं, लेबलिंग गलत करते हैं, वो सब के लिए बहुत कुछ है, पेनल्टी भी लग सकता है। उसके बाद होता है स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन में होता है प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल टू मेंटेन प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। मतलब उस कॉस्मेटिक बनाने के लिए जब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब उसमें क्या होता है, उसमें तो ये सब होता है। बनाने के लिए स्टोरेज कंडीशन, वो जो स्टोर करते हैं कुछ भी ड्रग्स, वो कॉस्मेटिक को स्टोर करता है, तो वो टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी होना चाहिए, उसको कंट्रोल करके लोग स्टोर करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक क्या होता है, लिपस्टिक सबको तो पता होगा लिपस्टिक क्या होता है। लिपस्टिक इज अ वाइडली यूज्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिजाइन टू कलर, प्रोटेक्ट, एनहांस द लिप्स। तो लिपस्टिक हमारा
वाइडली यूज्ड कॉस्मेटिक है, जो कि हमारे लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, टू एंड कलर करने के लिए यूज होता है, जो कि क्या करता है, एनहांस द लिप्स, मतलब हमारे लिप्स जैसे अच्छे दिखे उसके लिए यूज होता है हमारे लिपस्टिक। देन देन इंट्रोडक्शन, मतलब लिपस्टिक का पर्पस क्या होता है, लिपस्टिक का मेनली काम क्या है, मेनली उसका पर्पस क्या है। लिपस्टिक्स आर अप्लाइड टू एड कलर, टेक्सचर एंड समटाइम्स सीन टू द लिप्स, एनहांसिंग फेशियल एस्थेटिक्स, मतलब हमारा फेस जैसे अच्छा लगे तो लिप्स को कलर करते हैं, तो वो जैसे हमारे फेस जैसे अट्रैक्टिव लगे तो उसके लिए लिपस्टिक यूज होता है। फिर लिपस्टिक का बेनिफिट्स क्या होता है, उसका बेनिफिट्स बिसाइड्स कलर, मतलब कलर को छोड़ के और भी बेनिफिट्स उसके क्या होते हैं, उसके होते हैं लिपस्टिक कैन ऑफर मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन एंड इवन प्लम्पिंग इफेक्ट्स। प्लम्पिंग मतलब थोड़े प्लम्प इफेक्ट देता है लिप्स को, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन, मतलब लिप्स हमारे मॉइस्चराइज करके रखता है हमारी लिप्स को लिपस्टिक, उसके बाद वो हमारे सन से प्रोटेक्ट करता है और वो क्या करता है ना, प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, जो कि अच्छा लगता है हमारे फेशियल एस्थेटिक के लिए, बहुत ही अच्छा है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लिपस्टिक, तो कॉम्पोजिशन ऑफ लिपस्टिक क्या होता है, लिपस्टिक इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स that contribute to its texture, color, durability and feel। तो हमारे जो लिपस्टिक कॉम्पोजिशन, मतलब लिपस्टिक में क्या क्या यूज होता है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है, वैक्स यूज होता है, वैक्सेस यूज होता है, ऑयल्स यूज होता है, पिगमेंट्स एंड डाइज यूज होता है, इमोलिएंट यूज होता है, प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर यूज होता है। तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द लिपस्टिक, allowing it to be molded and applied smoothly। Example bees wax, then carnauba wax, कंडेलिला वैक्स, जैसे वैक्सेस होता है जो कि हमारे लिपस्टिक का स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर देते हैं लिपस्टिक को, एक शेप देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं वैक्सेस हमारे। फिर ऑयल्स यूज होता है, ऑयल्स तो हमको पता है, इम्प्रूव द स्प्रेडेबिलिटी, मॉइस्चराइज द लिप्स एंड क्रिएट ए स्मूथ टेक्सचर। एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, मिनरल ऑयल, लैनोलिन। कोकोआ बटर। तो ऑयल्स हमारा यूज होता है मॉइस्चर, लिप्स को मॉइस्चर करने के लिए, तो एग्जांपल ये सब है कैस्टर और मिनरल। देन पिगमेंट्स एंड डाइज, तो पिगमेंट एंड डाइज यूज होता है, डाइज तो हमें पता है, डाइज पिगमेंट्स यूज होता है टू कलर द लिप्स, हमारे लिप्स को कलर दे, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड कलर टू द लिपस्टिक, दे आर टिपिकली FDA अप्रूव्ड, सेफ फॉर द लिप यूज एंड कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। तो हमारे डाइज जो होते हैं, डाइज और पिगमेंट्स जो होते हैं, वो हमारे लिप्स को कलर देने के लिए यूज होता है, जो कि पिगमेंट्स एंड डाइज नेचुरल एंड और सिंथेटिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड फॉर वाइट बेस, आयरन ऑक्साइड, कारामाइन, F&C डाइज। देन इमोलिएंट्स, इमोलिएंट्स क्या होता है, इमोलिएंट्स अभी पढ़ा था, इमोलिएंट्स जो हमारी स्किन को, जो हमारे लिप्स को इमोलिएंट्स ऐड करता है लिपस्टिक में, जो हमारे लिप्स को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। तो इमोलिएंट्स सॉफ्टन द लिप्स, एनहांस एप्लीकेशन मतलब यूज, ठीक है। एग्जाम्पल स्क्वालिन, लैनोलिन, विटामिन ई, ये सब हमारे इमोलिएंट्स होते हैं। फिर हम लोग ऐड करते हैं कॉस्मेटिक में, और होता है प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, मतलब
हमारे कॉस्मेटिक का सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करता है बाय प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करके हमारे सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है जैसे BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, देन BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ये सब होता है हमारा प्रिजर्वेटिव। देन फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, मतलब फ्रेग्रेंस यूज होता है उसका स्मेल अच्छा आए, वो ऑर्डर अच्छा है, वो कॉस्मेटिक यूज टू एनहांस द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग लिपस्टिक। दीज should be carefully selected to avoid causing irritation on the sensitive skin of the lips. Then lipstick preparation processes. Ingredient select, lipstick preparation processes में क्या क्या होता है? तो पहले तो हमने ingredient select firstly we select the ingredient, then melting and mixing, then melt, then mixing, then molding and setting, mold करेंगे फिर set करेंगे उसको, फिर packaging करेंगे, then final testing and distribution. ओके पहले तो हम लोग इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको मेल्ट करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर उसको मोल्ड करेंगे, ठीक है, मोल्ड करेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, मोल्ड करने के बाद उसको सेट करेंगे लिपस्टिक को, यहाँ पे है मोल्ड करने के बाद मोल्ड करने के बाद उसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद उसको पैकेजिंग करेंगे, वो पैकेज करेंगे उसको, पैकेजिंग में लिपस्टिक है ना, फिर उसको फाइनल टेस्ट उसको करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फॉर सेल के लिए।